Hello guys, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. तो देखो बच्चा पार्टी, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके क्लास 9 का एग्जाम खत्म हो चुका है और वो अपनी क्लास 10 की तैयारी की तरफ बढ़ चुके हैं. बट एट द सेम टाइम वी डू हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर एज वेल जिनके अभी भी फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश एग्जाम स्पेशली अभी बाकी है. सो भाई दिस वीडियो इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स आउट देयर जो कि क्लास 9th के फाइनल एग्जाम देने वाले हैं इंग्लिश का. तो भाई आप सबको पता है कि आपका इंग्लिश का सिलेबस इतना वास्ट होता है ना कि कई बार उसको पूरा का पूरा कवर करना स्पेशली एक दिन के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? सो टुडे आई एम गोना शेयर विद यू 5 सच टॉपिक्स जिन पे आपको बिल्कुल फोकस करने की जरूरत नहीं है. मतलब यू कैन जस्ट skip them out. It's not gonna make any difference to your marks. At the same time also gonna tell you those 5 topics जिन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है बिकॉज यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली उठकर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा. सो वॉट आर वी इवन वेटिंग फॉर? आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं करा है तो अभी कभी जाके करिए. एंड आई डोंट रिमेंबर इफ आई गेव माई इंट्रोडक्शन और नॉट, बट आई नेम इज ओशन एंड आई एम एन इंग्लिश एजुकेटर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी. तो प्लीज बेटा इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पहले ही आपको बता दूं कि अपने हाथ में एक पेन और कॉपी जरूर रखिएगा बिकॉज जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ उनको नोट डाउन करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. सो भाई जस्ट लेट मी गेट माई दिस पेन, स्टाइलस, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ताकि मैं आराम से पॉइंट आउट भी कर सकूं, लिख भी सकूं. गाइस, अपनी सफलता का आरंभ अभी के अभी अनअकैडमी के साथ करिए. आप लोगों को पता है ना, हमारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं. तो आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं करा, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, क्यों भाई? अभी तो 60% ऑफ भी चल रहा है. क्वालिटी एजुकेशन, वो भी इतने किफायती दामों में, क्यों मिस करना है? OP05 कोड यूज करो. 9th ऑफ मार्च तक ये ऑफर अवेलेबल है और अभी के अभी अवेल कर लो. जल्दी जल्दी जाओ गाइस. मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना डिस्कस 5 थिंग्स जो कि आपको बिल्कुल स्किप कर देनी है, मतलब इनकी तरफ फोकस करने की जरूरत ही नहीं है. एंड आई थिंक इट्स गोना एक्ट एज अ बिग फेवर फॉर दो स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनके ग्रामर में बहुत इश्यू आता है, वोकैबुलरी में बहुत इश्यू आता है. अब चेकआउट करो कैसे. सो भाई सबसे पहली बात, इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स कि आप सोच रहे हो कि ग्रामर में हम ऐसा कौन सा टॉपिक है जो स्किप कर सकते हैं, तो प्लीज गो हेड एंड स्किप डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स से हर साल आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक आधा मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है. एंड यू वेरी वेल नो कि जब आप ग्रामर सेक्शन करने बैठते हो तो आपके पास इंटरनल चॉइस होती है, आपको 12 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं. तो ऐसे में एक इतने से टॉपिक पर इतना फोकस करने की जरूरत ही क्या है, जिसको तुम आराम से स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, राइट? तो प्लीज अपने बाकी टॉपिक्स पर फोकस करो, उनको छोड़ दो. बल्कि अगर बाकी टॉपिक्स में भी इश्यू है ना, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ कि कौन से उनमें से भी टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप फोकस करके भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो ग्रामर सेक्शन में. इसलिए एंड तक जरूर देखना. देन वी हैव स्टोरी राइटिंग. देखो, राइटिंग सेक्शन में आपके पास 2 क्वेश्चंस होते हैं. जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें इंटरनल चॉइस होती है कि दोनों में से कोई भी एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको करना है. फिर सेकंड चॉइस में स्टोरी राइटिंग वर्सेस डायरी एंट्री में चॉइस होती है. मेरा सजेशन आप सबको यही रहेगा कि स्टोरी राइटिंग के बजाय डायरी एंट्री पर जाना, बिकॉज डायरी एंट्री को लिखना इन कंपैरिजन टू इट आसान होता है. सो इफ यू आर समवन हु बेसिकली फेसेस और स्ट्रगल्स with creativity and imagination, especially when it comes to story writing, just skip on it. इतना ध्यान ही क्यों देना है भाई? तुम्हारे टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जाके डायरी एंट्री की थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना और उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके आ जाना. बिग डे. देन वी हैव लिटरेरी डिवाइसेस. आई थिंक लिटरेरी डिवाइस एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे बच्चों की ना दुखती नस है. तो भाई इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल्स विद लिटरेरी डिवाइसेस, बेटा भाड़ में जाने दो लिटरेरी डिवाइसेस. मतलब पूरे 80 मार्क्स के से पेपर में आपके 1 या 2 मार्क्स की वेटेज होगी लिटरेरी डिवाइसेस की. उन 2 मार्क्स के लिए इतना माथा पच्ची क्यों करनी है? बल्कि उस माथा पच्ची को कम करने के लिए मैं बता दूं कि वेरी सून आई एम गोना कम अप विद अ वीडियो जिसमें मैं आपको 5 मोस्ट लिटरेरी डिवाइसेस बताने वाली हूं कि कौन से आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, कहां से एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो इफ लिटरेरी डिवाइसेस इज योर इशू,
देन स्किप इट, सिर्फ वो वीडियो देख के चले जाना, उसके भरोसे भी तुम्हारी नैया आराम से पार हो जाएगी। पर एट दिस पॉइंट किसी भी ऐसे टॉपिक को छूने की, उसके ऊपर फोकस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो कि आपको पता है कि आपका जिसमें हाथ तंग है, बिकॉज अब वो टाइम है कि आपको उन चीजों पर फोकस करना है जो कि आपको ऑलरेडी अच्छे से आता है। देन नेक्स्ट इन लाइन इज कि कोई भी एक लिटरेचर का चैप्टर या पोम आप स्किप कर सकते हो। हमें पता है कि जो आपका लिटरेचर सेक्शन में आता है, यू गेट अ वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस ओवर देयर, लाइक हर क्वेश्चन में यू हैव इंटरनल चॉइसेस, राइट। सो अगर आपको कोई भी एक आधा चैप्टर ऐसा है या एक आधा पोम ऐसी है जो कि आपने अभी तक नहीं करा है या आपको उसको करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, जस्ट लेट इट बी। बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं, पोम्स हैं, उनको इतने अच्छे से करके जाओ कि आपसे अगर वहां से क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आप बचे हुए इंटरनल चॉइसेस से पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ जाओ, राइट। सो प्लीज फील फ्री टू स्किप ऑन वन ऑफ द चैप्टर्स और वन ऑफ द पोम्स। बहुत सारा नहीं छोड़ना है, मैं एक आधे की बात कर रही हूँ, मैंने एम्फसाइज ऑन इट ओवर हियर, बिकॉज बच्चे ये ना बोले बाद में आके कि मैम आपने बोला हमने तो 4-4 5-5 छोड़ दिए, बट अब तो हमारा पेपर इतना घटिया चला गया। यू हैव टू लीव जस्ट 1 or 2, नॉट मोर देन 2, बल्कि 1 से ऊपर भी मत ही जाना। देन नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। नाउ आई डोंट नो किसने ये अफवाह फैलाई या किसने ये हवा बनाया, पर ये बात बच्चों में बहुत ज्यादा जहन में घुस चुकी है कि भाई अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो हमारे इंग्लिश में बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं आ सकते। भाई प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम भी जाकर चेक करोगे तो वो वोकैबुलरी के लिए आपको कोई स्पेसिफिक नहीं मार्क्स दे रहे हैं। हार्डली आपकी टीचर आधे नंबर काट सकती है वोकैबुलरी की। सो प्लीज नई वोकैबुलरी के चक्कर में ग्रामेटिकल एरर्स हो, इनसे बेटर ये है कि आप अपनी सीखी सिखाई वोकैबुलरी पर ही फोकस करना। जो भी आप लिखना चाहते हो उसे इजी लैंग्वेज में लिखो, बट मेक श्योर करो दैट यू डू नॉट मेक एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स, ताकि वहां पर मार्क्स ना कटे। वोकैबुलरी का इतना कोई बड़ा झमेला नहीं है, सो स्टॉप फोकसिंग ऑन इट एज मच, स्टॉप बीइंग स्ट्रेस्ड अबाउट इट कि वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, छोड़ो, भाड़ में जाने दो, लेजिट बोल रही हूँ, भाड़ में जाने दो। नाउ अब देखो, हमने वो सारी बातें तो कर ली कि भाई कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हमें बिल्कुल फोकस नहीं करना है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम बिल्कुल भूल ही सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ दोज टॉपिक्स जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जिन पे आपका एब्सोल्यूट फोकस होने की जरूरत है। देखो, नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। लाइक आई सेड, राइटिंग सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आना ही आना है। इट्स बेसिकली इन योर बेटरमेंट। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, मेक श्योर कि हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको आता हो, ठीक है, इसमें आपसे कोई गड़बड़ ना हो, बिकॉज यहाँ से आपको सीधे सीधे 5 नंबर मिलने वाले हैं एंड फाइनल एग्जाम्स में 5 नंबर की बहुत ज्यादा कीमत होती है। तो प्लीज डू नॉट स्किप ऑन इट, यानी मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये मत सोचना कि राइटिंग सेक्शन है, इसमें प्रैक्टिस करके क्या ही कर लेंगे, करनी है, जरूर करनी है। देन ग्रामर में अगर आपका हाथ तंग है तो मैं आज आपको 2 टॉपिक्स बता रही हूं कि जिनको करने के बेसिस पर आपके पूरे पूरे 10 में से 5 नंबर एटलीस्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच और टेंसेस ऐसे 2 टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। टेंसेस से आप आराम से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, रिपोर्टेड स्पीच से आराम से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये दोनों ही टॉपिक्स अगर इकलौते आपने अच्छे से करके चले गए, आपको ग्रामर में 10 में से 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है कि इन दोनों टॉपिक्स के लिए अच्छे से डिटेल डेडिकेटेड सेशंस ऑलरेडी चैनल पे हैं, बल्कि मैंने रिसेंटली क्लास 10th के लिए भी ग्रामर के प्रॉपर डिटेल 1 शॉट्स लिए थे 1 घंटे के, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के ही ग्रामर सेम है। देन मूविंग अहेड, अगर मैं लिटरेचर सेक्शन की बात करूं तो पोम्स में ऑन किलिंग अ ट्री इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने लास्ट में करी होगी, थोड़ी डिफिकल्ट पोम है और एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस हैं। ऑन किलिंग अ ट्री के साथ साथ मैं यहाँ पर रेन ऑन द रूफ को भी ऐड करना चाहूंगी, बिकॉज रेन ऑन द रूफ भी आराम से आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की, तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके नो मैन फॉरेन से आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो प्लीज उन 2-3 पोम्स को बिल्कुल स्किप मत करना। कौन सी? ऑन किलिंग अ ट्री, रेन ऑन द रूफ एंड नो मैन फॉरेन। देन अगर मैं बात करूं बीहाइव के चैप्टर्स की, तो बीहाइव के चैप्टर्स में माई चाइल्डहुड एंड अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड,
ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन आना तय ही तय है। मतलब यहाँ पर आज मैं आपको खुले आम बोलकर जा रही हूँ कि इन दोनों चैप्टर्स में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। माई चाइल्डहुड एंड ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, अगर इसके बियॉन्ड चैप्टर्स पूछोगे तो मैं बोलूंगी रीच ऑन द टॉप, The Sound of Music, these are some important chapters. Then moving forward to Moments. Moments में मुझे एक ऐसा चैप्टर जो लगता है जो हर एक बच्चे के एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा, वो है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन द स्टोरी टेलर के अलावा आई थिंक बेगर, हाउस इज नॉट अ होम, ये चैप्टर्स आपने बहुत लास्ट में करे होंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। पर जो टॉपिक्स मैंने अभी आज आपको बताए हैं उसमें से तो कुछ भी स्किप नहीं करना है, बल्कि अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है ताकि आपसे एग्जाम में एक भी गड़बड़ ना हो। सो बच्चा पार्टी भाई, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम। एंड अगर आपको क्लास 9th की तरह क्लास 10th की तैयारी भी बहुत अच्छे से और ओशन मैम के साथ करनी है तो जाओ, हमें अभी के अभी एप्लीकेशन पे फॉलो करो। हमारे बहुत जल्दी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, लाइव क्लासेस जो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, स्पेशल क्लासेस, वो तो मैं एप्लीकेशन पे ले ही रही हूँ, तो गो हेड, गिव मी अ फॉलो। एंड गाइज, जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, hit the like button, share it with your friends, do not forget to subscribe to our channel and I'll see you super soon. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys. Unacademy. Let's crack it.